मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा व्याकरण के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। हिंदी भाषा व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हिंदी में जो पहला टॉपिक होता है वो वर्ण या ध्वनि, जिसे वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्तनीय शुद्धि, अर्थात शब्दों को हम शुद्ध या सही कैसे लिखते हैं। अगला टॉपिक होता है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण हिंदी भाषा में 4 प्रकार से होता है: संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्यापम में कि हिंदी में शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो आप क्या लगाएंगे? 4 प्रकार से होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी में शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये मुख्य 4 भेद होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द। फिर रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एवं योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब इनके भी 4 भेद होते हैं। विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, जिनको हम बाद में देखेंगे। विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। चौथा जो भेद होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप दो प्रकार के लगाएंगे: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, जिसमें कि हम निरर्थक शब्दों की बात नहीं करते हैं, सार्थक शब्दों की बात करते हैं। सार्थक शब्द के अनेक भेद होते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, युग्म शब्द। ये सभी हम आगे देखेंगे। फिर है वाक्य। शब्दों के बाद आता है वाक्य। वाक्य रचना के आधार पर 3 होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। फिर वाक्य अशुद्धि। वाक्य अशुद्धियाँ कितनी प्रकार की होती हैं ये हम देखेंगे। अगला टॉपिक रहेगा रस, उसके बाद अलंकार, फिर छंद, रस, छंद और अलंकार। इसके बाद विराम चिन्ह, फिर लोकोक्तियाँ, मुहावरे, भाव पल्लवन, संक्षेपण। फिर है पत्र लेखन। पत्र लेखन हम कैसे करते हैं। फिर हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MPPSC मेंस में पूछा जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, अर्थात हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है, तो संस्कृत से हिंदी भाषा कैसे बनी ये हम देखेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये साहित्य का पोर्शन है, संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। फिर रहेगा काव्य और पहेली। इसके अलावा भी जो कुछ टॉपिक बच जाएंगे वो हम बाद में देख लेंगे।